नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी हुई पूरी। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को किया गया बूथों के लिए रवाना। 18,64,640 मतदाता 16 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। अलग अलग 40 कंपनी के जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। विद्यालय के 2 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र और सद्य साहित्य देकर किया गया सम्मानित। उज्जवल भविष्य का किया गया कामना। धनबाद थाना के परसन ओपी के कई इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया छापेमारी। पुलिस ने 7.5 क्विंटल जावा महुआ और 260 लीटर महुआ शराब को किया गया जब्त। भट्टी को किया गया नष्ट। धंधेबाज मौके से हुए फरार। और जम्मू प्रखंड मुख्यालय में मधुमक्खियों के झुंड ने ब्लॉकेट पर खड़े लोगों पर किया हमला। मधुमक्खियों के काटने से कई लोग हुए घायल। थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। घायलों का चल रहा है इलाज। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर से पूरी तैयारी शुक्रवार को पूरी कर ली गई। शनिवार को गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। अधिकारियों की देखरेख में गिरिडीह व डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,256 मतदान कर्मियों को महसलुंडी स्थित डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और वीवीपैट के साथ रवाना किया गया। वहीं 296 मतदान कर्मियों को रिजर्व में रखा गया है ताकि विशेष परिस्थिति में इन्हें बूथों पर तैनात किया जाए। ये सभी मतदान कर्मी गिरिडीह व डुमरी विधानसभा क्षेत्र के 740 बूथों पर मतदान के कार्य को संपन्न कराएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले के कुल 6,12,529 मतदाता लोकसभा के चुनाव में भाग लेंगे। इनमें से 8,952 दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हित किए गए हैं। बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए 2,160 बूथों पर मतदान होगा। 18,64,640 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इन्हीं मतदाताओं द्वारा 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग पार्टी के साथ साथ निर्दलीय के तौर पर कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से एक एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, इंडी गठबंधन प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो, जयराम महतो, डॉक्टर उषा सिंह व अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर पेटान समेत संवेदनशील बूथों पर पुलिस जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई। पेटाड़ आदि नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की विशेष चौकसी बढ़ती जा रही। इन इलाकों में एसपी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था हो, इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा कटिबद्ध है। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर बड़े पैमाने पर अलग अलग कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
एसपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 40 कंपनी सशस्त्र बल चुनाव के लिए लगाए गए हैं, जिसमें 30 कंपनी सीआरपीएफ की है। पूरे व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सुपर जोन और सेक्टर में इलाके को बांटा गया है। गिरिडीह और डुमरी को 2 सुपर जोन में बांटा गया है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय के 2 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। बताया गया कि विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें किशोर वर्ग में ओजोन परत के 6 का दुष्परिणाम विषय के निबंध के लिए विद्यालय के अभ्यास रवि कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं तरुण वर्ग में शिवाजी महाराज के राज्यारोहण का सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव विषय की निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय की परी कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने प्रतियोगिता की विजेता भैया बहन को प्रशस्ति पत्र और साहित्य देकर सम्मानित किया। मौके पर विद्यालय परिवार ने उन होनहार भैया बहन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस सम्मान समारोह को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, सरिता कुमारी, राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। जम्मू धनबाद के बॉर्डर पर परसन क्षेत्र में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब और जावा महुआ जब्त किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने 7.5 क्विंटल जावा महुआ और 260 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है, जबकि कार्रवाई के दौरान महुआ शराब बनाने की भट्टी समेत अन्य उपकरण को नष्ट किया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान धंधेबाज मौके पर से फरार होने में कामयाब हो गया। बताया गया कि इस मामले में धंधे में संलिप्त 3 लोगों के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जमुआ प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को मधुमक्खियों के झुंड ने ब्लॉक गेट पर खड़े लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान मधुमक्खियों के काटने से कई लोग घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग भागने लगे। भागते भागते कई लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारा। लोग अपनी बाइक छोड़कर सरपट भागे। इस दौरान अनिल सिंह, अख्तर अंसारी, पंकज यादव, नागेश्वर राणा, विनोद राय, रामविलास राम, शहाबुद्दीन सहित दर्जनाधिक लोग मधुमक्खी के डंक से जख्मी हुए। प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जमुआ में घायलों का इलाज चल रहा है। इस बाबत हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि सभी खतरे से बाहर है। सभी की प्राथमिक चिकित्सा की गई है। जख्मी पंकज यादव एवं अख्तर अंसारी ने कहा कि ब्लॉक गेट के बगल में पानी टंकी के ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते हैं। कबूतरों द्वारा छेड़ने से मधुमक्खियां आक्रमण करने को दौड़ी। घटना की सूचना पाकर प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, उप प्रमुख रबुल हसन ने हॉस्पिटल जाकर पीड़ितों से मुलाकात किया और उचित उपचार के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की। अनिल सिंह, कहाँ घर है? कोइलखा। अच्छा, कहाँ काटा मधुमक्खी? अच्छा, कैसे काट लिया? गाड़ी घुमा खड़ा के ऐसे काट लिया, पूरा सब काट है, 15-20 आदमी को। अच्छा, तो अभी आप लोग इलाज करने के लिए यहाँ आए हाँ, थे? इलाज करवाएंगे। और सब लोग कहाँ हैं? और सब ये अपना चाबी देखने के लिए चाबी फेंक के आए सब। गाड़ी के चाबी को लगा हुआ है, फेंका हुआ है इधर ही। अच्छा, कुछ गिरिडीह भी गया है क्या? ना, स्वीप एक्टिविटी के तहत बरगंडा स्थित निकुंज अपार्टमेंट और आसपास में घर घर जाकर मतदान का आमंत्रण पत्र प्रशासन की ओर से वितरण किया गया। जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मतदान तिथि के दिन लोगों को बूथ पर जाकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। आमंत्रण पत्र निर्वाचन में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय प्रयास किया गया।
हथियानी संघर्ष मोर्चा समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो शुक्रवार को गिरिडीह कोर्ट पहुंचे और अधिवक्ताओं से मुलाकात की। चुनाव से एक दिन पहले इन्होंने वकीलों से मुलाकात कर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान जयराम महतो को देखकर वकीलों का भी पूरा स्नेह मिला। वकील उनका माथा चूमकर उन्हें समर्थन देने का वादा करते हुए दिखे। साथ ही कई अधिवक्ताओं ने जयराम को गले लगाकर समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका किसी भी प्रत्याशी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वे जनता के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं और जनता ही उन्हें जिताएगी। कहा कि उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, अभी आप अपने आप को कहाँ आंक रहे हैं? हम तो अपने आप को जीत की स्थिति में आंक रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों से बेहतर आंक रहे हैं। और जो हम लोग का समर्पण और संघर्ष रहा, डुमरी की भीड़ आप सभी ने देखा होगा। हमें लगता है आज के डेट में झारखंड के किसी भी प्रत्याशी के फेवर में इतनी भीड़ नहीं आई थी। पहली बार लोगों को एनएच के डिवाइडर में खड़ा होकर भाषण सुनना पड़ा, ग्राउंड में जगह नहीं था। आपके जो विपक्ष में है वो धन बल और तंत्र बल के मामले में बहुत ही मजबूत है। देखिए, उनको हम समझा दिए हैं। किस पे भरोसा है? हमें अपनी जनता पर भरोसा है और सबसे महत्वपूर्ण हमें अपनी आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर भरोसा है। इस बार झारखंड में एक नई विचारधारा की जीत होगी और उन लोगों को लोग खारिज करेंगे जो लोग केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। एक सवाल है, आप लगातार कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं किए, जो रहेगा सदन में भी उस बात को उठाएंगे। क्यों, आखिर क्या वजह यह है कि आप जमीन मारपीट के लिए हैं। कोई भी किसान खुशी खुशी जमीन तभी देता है जब उसका जो विस्थापन ठीक से हो। आप विस्थापन ठीक से कीजिए, जमीन के बदले कहीं जमीन दे। देखिए, आप भी जानते हैं, चाहे पत्रकार रहे, चाहे वकील रहे, चाहे टीचर रहे, वह जिंदा है अपने, वो अगर कुछ कर रहा है तो संपत्ति के लिए। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति ना धन दौलत होता है, ना पैसा होता है, ना हीरा मोती होता है। सबसे बड़ी संपत्ति उसका जमीन का टुकड़ा होता है। और आप जमीन के टुकड़े को लाठी के लठेत के दम पर ले लीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा और उसको लाभ ही नहीं मिलेगा तो आवाज तो उठेगी मेरी। जीत के बाद क्या ये मान के चला जाए कि सरकार जयराम जी का सपोर्ट निर्दलीय जीत के जा रहे हैं, हम निर्दलीय रहेंगे और जो झारखंड के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। पिछले एक दशक से लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद में गिरिडीह को अपेक्षित किया गया। गिरिडीह की जनता के बीच में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे जो भी सांसद बने हैं। जयराम का क्या? देखिए, हमारा वो मैंने 1 to 1 6 विधानसभा है, तो 6 विधानसभा की भौगोलिक स्थिति अलग है, 6 विधानसभा की आर्थिक स्थिति अलग है। तो 6 विधानसभाओं की स्थिति के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे और अपने फंड का उपयोग करेंगे। महिला पतंजलि योग समिति गिरिडीह की एक आवश्यक बैठक शुक्रवार को बनगंडा स्थित जिला प्रभारी श्रेया घोषाल के आवास पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रभारी सुधा झा के द्वारा किया गया। बैठक के दौरान महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ी महिलाओं को दायित्व और प्रभार सौंपा गया। अनु वर्मा को बीएसटी की महामंत्री और रश्मि गुप्ता को कोषाध्यक्ष, रूपम श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्रभारी, मधु कुमारी को संगठन मंत्री, समता देवी को गिरिडीह प्रखंड प्रभारी, जय सिन्हा को समाज प्रभारी, झुमती दत्ता को गिरिडीह महामंत्री का पद दिया गया। इस मौके पर श्रेया घोषाल ने सभी नए पदाधिकारी को महिला समिति में स्वागत करते हुए बेहतर कार्य करने का उम्मीद जताई। इस मौके पर अन्य बिंदुओं पर कई चर्चा की गई। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय द्वारा मकतपुर कार्यालय से शुक्रवार को एक वॉकथॉन आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये वॉकथॉन भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय से शुरू होकर आसपास के रिहायशी इलाकों से होते हुए मुख्य शाखा के समीप खत्म हुआ। इस दौरान अपने संबोधन में क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि मतदान एक राष्ट्रीय पर्व की तरह है और सभी मतदाताओं को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए मतदान केंद्रों में आके मतदान अवश्य करना चाहिए, जो देश को विकसित बनाने और सुदृढ़ भविष्य की नींव रखेगा। प्रत्येक मतदाता का मतदान करना अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है और मतदाता अपने विवेक के आधार पर निर्भीकता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र की सुदृढ़ता में अपना अमूल्य योगदान दे। इस कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा,
हर्षित आनंद, रुद्र शंकर त्रिवेदी, विनीत विशाल, नीरज कुमार, राहुल किशोर प्रसाद, देवराज आनंद, कुमार अभिषेक, संतोष कुमार सिंह, राकेश कुमार मिश्रा, प्रभात कुमार, अमित कुमार सिंह समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। क्या कार्यक्रम था सर? ये बैंक के तहत एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बीइंग देश के सबसे बड़े बैंक के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वोट देना हर नागरिक का कर्तव्य है और इससे जागरूकता पैदा हो। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सारे मतदाताओं को हम लोग यहाँ से आह्वान करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने मतदान कार्यक्रम में, जो देश का राष्ट्रीय पर्व है, उसमें शामिल हों और देश के विकास में सहभागी बने। इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नया सवेरा विकास केंद्र के तत्वाधान में गांडे स्थित मां कामाख्या डायग्नोस्टिक में शुक्रवार को दिव्यांगों के लिए एक कैंप लगाया गया, जहां जन्मजात कटे होठ व तालू से संबंधित रोग के इलाज के लिए निःशुल्क जांच सह परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर IQ सिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर की टीम ने ऑपरेशन स्माइल के तहत कटे होठ तालू वाले बच्चों की जांच कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की दिशा में कार्य किया। बताया गया कि यहां करीब 25 मरीजों की जांच व परामर्श के बाद स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया। शिविर में IQ सिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर के चंद्रकांत दत्ता, तन्मय मंडल, नया सवेरा विकास केंद्र के राम स्वरूप, मां कामाख्या डायग्नोस्टिक के संचालक डॉक्टर शंभू प्रसाद वर्मा, ANM डोली कुमारी, नाजिर खान आदि उपस्थित थे। हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन समेत अन्य मतदान केंद्रों में शुक्रवार को मतदान कर्मी EVM और वीवीपैट लेकर पहुंच गए। शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण और झारखंड में 3रे चरण में गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। गिरिडीह और डुमरी विधानसभा सीट अंतर्गत गिरिडीह जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव संपन्न होगा। सभी बूथों पर मतदान कर्मी के साथ साथ पुलिस बल भी पहुंच चुका है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने महेश लुंडी से पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया। साथ ही उन्होंने सभी डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी को जिम्मेवारी सौंपी गई तथा चुनाव कार्यों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है कहा। उन्होंने कहा कि सभी को अपने दायित्वों का निष्पादन समय सुनिश्चित करना है। साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने मास्टर ट्रेनर को उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को मतदान दिवस के सफल क्रियान्वयन को लेकर शुभकामनाएं दी। देवरी प्रखंड के नवाडीह स्थित शिव पार्वती मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन शुरू हुआ है। शिव समिति नवाडीह की ओर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त ग्रामीणों के सहयोग से शुक्रवार को सुबह 9 बजे से विधिवत पूजा अर्चना कर 24 घंटे तक अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसका समापन शनिवार को होगा। बताया गया कि पूर्णाहुति, पूजन, हवन एवं आरती के बाद किया जाएगा, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हरि कीर्तन से इलाके का माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ है।
गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी हुई पूरी। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को किया गया बूथों के लिए रवाना। 18,64,640 मतदाता 16 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। अलग अलग 40 कंपनी के जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। विद्यालय के 2 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र और साहित्य देकर किया गया सम्मानित। उज्जवल भविष्य का किया गया कामना। धनबाद थाना के परसन ओपी के कई इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया छापेमारी। पुलिस ने 7.5 क्विंटल जावा महुआ और 260 लीटर महुआ शराब को किया गया जब्त। भट्टी को किया गया नष्ट। धंधेबाज मौके से हुए फरार। और जमुआ प्रखंड मुख्यालय में मधुमक्खियों के झुंड ने ब्लॉकेट पर खड़े लोगों पर किया हमला। मधुमक्खियों के काटने से कई लोग हुए घायल। थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। घायलों का चल रहा है इलाज। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।